नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। बीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज का सत्यवचन ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी शंखनाद बज चुका है। बीजेपी तो चुनावी मोड में शुरू से ही है। अब अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में यूपी में उतर गए हैं। लखीमपुर में प्रियंका गांधी ने किसानों की अंतिम अरदास में पहुंचकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वो शुरू से लेकर अंत तक किसानों के साथ खड़ी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी है। कानपुर से अखिलेश यादव की वैन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश दिखा, वो कहता तो यही है कि आरंभ है प्रचंड। तो फिर अब साफ दिखने लगा है कि चुनावी शंखनाद का आरंभ प्रचंड हो चुका है। हर वर्ग के लोग समाजवादी विजय रथ को आशीर्वाद देंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी शुरू से ही मैदान में थी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लखीमपुर के बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। प्रियंका आगे से लीड कर रही है। एक दिन मायावती ने भी रैली कर अपनी ताकत दिखाई, जिसका यूपी के लोगों को अब इसी चुनाव में इनको यहाँ सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और अब अखिलेश यादव मैदान में उतर गए। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के साथ हजारों का काफिला आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर अखिलेश यादव को वेव करते हुए एक झलक देखने के लिए लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कमांडो से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है उनको। समाजवादी विकास रथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। विजय रथ किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए है। विजय रथ से नौकरी रोजगार नौजवानों को मिले इसलिए है। उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी की है पिछले 4.5 साल में, जो विकास होना चाहिए था वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका। इसलिए लगातार जनता के बीच में समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जाएगी समाजवादी पार्टी। और कानपुर से अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत क्या की, कार्यकर्ताओं में मानो नई जान सी आई। और कानपुर से आई तस्वीरों ने ये बता दिया कि उनका कार्यकर्ता न भटका है न छटका है। तमाम तरह के रूप रंग आपको देखेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव रथ पर सवार हो गए हैं और अब ये रथ चलने वाली है। समाजवादी विजय यात्रा की रथ चलने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया था, उससे बड़ा बहुमत माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को मिलेगा। 4.5 साल सत्ता से दूरी के बावजूद अखिलेश का कोर कार्यकर्ता अब भी उन्हीं के साथ डटा है। कम से कम इन तस्वीरों ने तो यही कहा। और ऐसे में जब पॉलिटिकल पंडित भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में असली मुकाबला तो अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच ही है, तो अखिलेश ही वो नेता है जो बीजेपी की सर्वसत्तावान सरकार को अपने संगठन के दम पर चुनौती देने का मादा रखते हैं। और शायद जैसे ही अखिलेश यादव ने चुनावी अभियान शुरू किया, कार्यकर्ताओं का उत्साह न सिर्फ सड़कों पर बल्कि गानों के रूप में भी नजर आने लगा, सोशल मीडिया पर भी छाने लगा। यानी साफ है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम चार्ज हो चुका है। और वैसे भी कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और जाने का मौका भी 5 साल में एक बार ही आता है। तो फिर कोई भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता। अखिलेश भी मौके पर चौका लगाने निकल पड़े। अखिलेश जी, आज ये रथ यात्रा क्या संदेश देंगे? ये समाजवादी विकास रथ लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश को विकास में लाने के लिए जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए विजय यात्रा। नौजवानों की नौकरी रोजगार छिने हैं, दोबारा नौकरी रोजगार मिले नौजवानों के लिए, इसलिए समाजवादियों का काम जनता के नाम रहा है। तो आज जनता याद करेगी समाजवादी अगर होती तो उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर होता। अच्छा, मुकाबला किस सहयोगी से कि मोदी से? खतरा किसी से नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा मिला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दा किसानों का है, मुद्दा नौजवानों का है, मुद्दा रोजगार का और तमाम मुद्दों को जुबान देते हुए अखिलेश यादव की कोशिश अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की है, अपनी खोई हुई सत्ता वापस तलाशने की। और नोटबंदी की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची के हाथों से झंडा लहरा अखिलेश ने अपने कारवां की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए कि रथ पर सवार अखिलेश यादव और सामने जो बच्चा दिखाई दे रहा है ये वही खजांची है जो नोटबंदी के दौरान जो पैदा हुआ था और अखिलेश यादव ने इस बच्चे का नाम खजांची रखा था।
और इसी बच्चे के हाथ से झंडा दिखा करके अखिलेश अपनी ये विजय यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसी दौरान कहीं न कहीं अखिलेश ताकत दिखाते नजर आए और कानपुर से निकलता हुआ रथ रैली के मैदान तक जा पहुंचा और वहां भी अखिलेश ने हुंकार यही भरी, सरकार तो समाजवादियों की बन रही है। और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी के होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार रहेगी। जीत की हुंकार भरते अखिलेश यादव पुरानी जातिवादी छवि को भी तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हें घर से निकलते ही घेर चुकी है। कह दिया है एसी घर से निकले हैं, एसी बस में सवार हो गए। अब हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं तो उनको मुबारक हो। विजय रथ तो पिछले बार भी उन्होंने निकाला था, उनका रथ रास्ते में ही रुक गया था। देखिए ये सब लोग जो है वो चुनाव नज़दीक आने के नाते किसानों के साथ जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में ये कहीं न निकले, न कहीं पर गए, न इनकी सरकार ने काम किया। बीजेपी पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है कि मुख्य चुनौती तो सपा से ही मिलनी है। क्योंकि 2017 के चुनाव में सपा ने भले ही सिर्फ 47 सीट जीती हो, मगर 169 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और यहीं से साफ हो जाता है कि लड़ाई तो आमने सामने की है और दोनों आमने सामने हैं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव भी अपनी रैली में किसी और नेता पर निशाना नहीं साधते सिवाय सीएम योगी के। बाबा मुख्यमंत्री जो हैं ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पर चलने वाले जानवरों से। आए दिन कभी किसान की जान गई, कभी मोटरसाइकिल से कोई टकरा गया, कभी गाड़ी टकरा गई, न जाने कितनों की जान चली गई। इसलिए आने वाले समय में जहां बीजेपी का सफाया होगा वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा और बुल और बुलडोजर का भी सफाया होगा। अखिलेश का सीधा हमला सीएम योगी पर और मुद्दा आवारा पशु और पुलिसिया कार्रवाई। इधर अखिलेश ने सरकार को निशाने पर लिया तो उधर सहानुभूति की राजनीति पर सवार प्रियंका कांग्रेस की पतवार को आगे बढ़ाने में पूरी दमदारी से जुटी हुई है और आज भी लखीमपुर खीरी किसानों के अंतिम अरदास में पहुंच गई। और जाहिर है कोशिश तो इससे यही है कि किसानों के दिल में अपने लिए जगह बनाई जा सके। किसानों की हत्या के बाद प्रियंका लड़ते भिड़ते पहुंची थी और अंतिम अरदास में ये तस्वीरें तिकोनिया में उस जगह की जहां पर की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि अभी प्रियंका गांधी पहुंची हैं, थोड़ी जो गहमा गहमी है वो यहां पर बढ़ गई है प्रियंका गांधी के पहुंचने से। हालांकि प्रियंका आम लोगों की तरह ही बीच में जाकर के बैठी हैं, श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रही हैं। मंच पर वो नहीं बैठी हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और लखीमपुर में प्रियंका के जोर लगाने का मतलब भी अब साफ समझ आता है। यानी एक वक्त में कांग्रेस का जनाधार तो रहा था और किसानों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस अपने जनाधार को वापस पाने की जुगत में, और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए किसान आंदोलन लखीमपुर का मुद्दा चुनौती बनता जा रहा है। वो इस्तीफा दे, उसको बर्खास्त करें, उसकी गिरफ्तारी हो, जेल में जाए, दोषी होगा छूट जाएगा। भाई बहुत आदमी 10-10 साल की सजा काट के और कोर्ट उन्हें कह दे जिसको बरी कर दिया सजा तारी तो 10 साल की तो काट ली, तो ये भी जेल चला जाएगा, एक बार रिमांड हो जाएगा, दोषी नहीं होगा। इसको कैबिनेट मिनिस्टर बना देना। बेटे की गिरफ्तारी केवल से संतुष्ट? बेटे की गिरफ्तारी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है। 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद गिरफ्तारी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद गिरफ्तारी। मंत्री के बेटे घर में बैठे हुए थे, बाहर जो है पुलिस वहां पोस्टर लगा के लौट रही थी, न्योता दे रही थी आ जाओ चाय पीने।
तो हम सबको पता है कि पुलिस पे अनैतिक दबाव है, उसी विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग का कर्मचारी क्या कर पाएगा उनके? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल हर चुनाव में जो किसान पे चोट लग रही है, ये जो कड़वे अनुभव किसान के रहे हैं 7 साल के, ये हर चुनाव को प्रभावित करेगा। और यहाँ से एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर सामने आती है, वो ये कि किसान आंदोलन फिलहाल तो बीजेपी के गले की फांस बन गया है और अब तक उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद वह प्रभाव अब आगे बढ़ने लगा है और अखिलेश यादव भी किसानों को ही लुभाने में लगे। लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों के साथ यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं थे उस गाड़ी में? एक गाड़ी आती है और किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है, वही गाड़ी के टायर से किसान कुचले गए। केवल किसान नहीं कुचले गए, इस भारतीय जनता पार्टी ने कानून को भी कुचलने का काम किया। अगर हम लोगों को बिजली की भी सुविधा देनी पड़ी गरीबों को और किसानों को फ्री सिंचाई देनी पड़ी, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सरकार के खजाने से कितना भी पैसा देना पड़ जाए, देने का काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं हर किसी की जुबान पर किसान चढ़ा हुआ है, किसान का मुद्दा बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है असली किसान तो हमारे साथ ही खड़ा हुआ है। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, आने वाला वक्त सारी तस्वीरें साफ करता चला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद का ये सत्य वचन आपने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।